हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम्स. So let us start without wasting the time. Chemical kinetics. Chemical kinetics is a branch of chemistry which deals with the study of velocity of reaction and the factors which affect it. ओके, तो मीन्स केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ आपको रिएक्शन का स्पीड, जो रिएक्शन की वेलोसिटी है विद विच द कंसंट्रेशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम will be shown by the reactions, and the rate of reaction is given for the concentration change with respect to time. ठीक है, अब आपको ये समझना है कि व्हाट एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन इज़. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज जितना समझना ज़रूरी है उतना आपका इफ़ेक्टिव राइटिंग भी होना चाहिए. तो इसलिए मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको, जिसको आप डाउनलोड कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना. लैंग्वेज काफ़ी इजी, अपनी लैंग्वेज में मैंने दिए हैं नोट्स, तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग्स एंड रिमेंबर द लैंग्वेज. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम. इट इज़ टेकन नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट, indicating that the reactant is decreasing while concentration of product is increasing. ठीक है, मीन्स आपने क्या समझा कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन देते हैं तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो धीरे धीरे कम होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है. तो इसलिए हम उसके साथ नेगेटिव साइन रिएक्टेंट का जब भी हम शो करेंगे, जो रिएक्शन रेट होगा उसके साथ नेगेटिव शो करेंगे, और प्रोडक्ट का जब भी शो करेंगे तो उसके साथ हम पॉजिटिव शो करेंगे बिकॉज प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, तो अगर आपने यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर कोई पूछता है तो बिकॉज हमने क्या कहा, हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट होती है पर सेकेंड. ठीक है, मतलब पर अपॉन में आप शो करोगे तो आपका पर सेकेंड आ जाएगा. चलो मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ आपको. जैसे कि आपने क्या बोला अभी, रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैसे डिफाइन करा? चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी चेंज होगा कंसंट्रेशन में तो वो हम ऊपर रखेंगे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड का. ठीक है, और टाइम को नीचे रखेंगे. तो अगर हम इसका यूनिट देंगे तो हाउ यू कैन राइट इट? मोल पर लीटर. और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब इसी में आप देखो कि अगर आपको बोला जाए कि ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है तो ए इज़ द रिएक्टेंट, बी इज़ द प्रोडक्ट, तो आप इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे देंगे? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन. अच्छा, अब पहली चीज़ कंसंट्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इन द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. ठीक है, तो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को शो करूँगी तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे शो करेंगे. जब आप चेंज शो करते हो तो आप इसके आगे डेल्टा लगा देते हो, दिस इज़ चेंज. ठीक है, और अपॉन चेंज इन टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ रिएक्टेंट तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. इसी तरह जब आप प्रोडक्ट का शो करोगे इक्वल्स टू में हमने क्यों रखा है? बिकॉज जो जिस स्पीड से आपका रिएक्टेंट डिक्रीज़ होगा इन द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड आपका प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है. तो मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन में जितनी भी ये जो टर्म्स होंगी ये इक्वल्स टू में आएंगी. ठीक, अगर मान लो आपने ले लिया ए प्लस बी और गिव सी प्लस डी, इवन देन आपको, अच्छा और भी हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पे ए ले लेते हैं, स्मॉल ए, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सी एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ डी. तो अब हमारे पास मोल्स भी आ गए. अब हम अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे तो कैसे करेंगे? आर इक्वल्स टू, पहले हम रिएक्टेंट का लेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, फिर इक्वल्स टू, अच्छा इसमें जो ए है वो आपका कैसे आ जाएगा? 1/A. ठीक है, जो भी आपका स्टॉकियोमेट्रिक टर्म्स होती हैं, मोल्स आप जिसको बोलते हो, तो 1/A करके लिख देंगे इसके साथ. ऐसी बी में नंबर ऑफ़ मोल्स आपका ऐसे शो हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, सॉरी.
फिर सेम सिमिलरली यहाँ पे बिकॉज दिस आर द प्रोडक्ट तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इनके साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे, तो सिंपली ये आपका ऐसे शो हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने जो ये डेल्टा लगाया है इसको आप देखोगे कि कुछ जगह पे डी लिखा होता है, तो डी क्यों लिख देते हैं, क्योंकि अगर आपने इंस्टेंटेनियस रेट, ये तो हमने क्या करा है एवरेज में आपके पास इसकी दो वैल्यूज़ भी हो सकती है, A2 माइनस A1 करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा। पर अगर आपको ए कंसंट्रेशन जो दे रखी है इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में शो करना है, इंस्टेंटेनियस रेट की टर्म्स में, तो वहीं पे आर जो होता है वो आपका dA/dt ऐसे शो कर देता है। ठीक है, स्मॉल चेंज इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे आप निकाल रहे हो तो डैट इज़ अ स्मॉल चेंज। ठीक, तो वहाँ पे हम डी से डिनोट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को। ओके, तो आई होप इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका स्पीड बताता है। तो स्पीड, जिस स्पीड से ए डिक्रीज़ होगा उतनी ही स्पीड से बी इंक्रीज़ होगा। अगर आपके पास रिएक्टेंट ए और बी हैं, दो रिएक्टेंट हैं और दो प्रोडक्ट्स हैं या तीन प्रोडक्ट्स हैं, तो हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ विद द सेम स्पीड। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन चल रही है और ए डिफरेंट स्पीड से डिक्रीज़ हो रहा है और सी डिफरेंट स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसी बी डिफरेंट स्पीड से डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जितने भी इसके अंदर आप पार्टिसिपेंट्स होंगे या जो भी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो सेम स्पीड से आपको मूव करते दिखाई देंगे। ठीक है, और उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसका रिएक्शन रेट का जो यूनिट होता है वो फिक्स्ड होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत अच्छे से दिमाग में फीड कर लो, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट, आर की यूनिट क्या है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर। टाइम अगर आवर्स में दे रखा है तो यू कैन चेंज इट। ठीक, और अगर आपका जो कंसंट्रेशन है वो ना देकर आपको गैसियस प्रोडक्ट दे रखे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है, ATM लिख सकते हो आप। तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी तब, ATM पर सेकेंड। ठीक है, इन केस ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स जो होते हैं तो उस केस में हो जाता है। तो इतना क्लियर हो गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, पर उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं चैप्टर में क्या बोला गया है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिट क्या होती है, ATM पर सेकेंड अगर गैसियस है, बार पर सेकेंड भी गैसियस स्टेट के लिए होता है। ये आपको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। आर को अगर डेल्टा है तो चेंज हम कैसे देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल, या सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे करके आप दे सकते हो। सिमिलरली अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट, अच्छा इसमें एक नोट मैंने डाला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 मोल ऑफ इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ईच रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। जो मैं जब से बोल रही हूँ आपको कि जो 1 मोल होता है उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो सेम रहता है। आर की वैल्यू विल रिमेन सेम वेदर इट इज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पर द कंडीशन इज़ 1 मोल। तो इसलिए हम यहाँ पे 1/A 1/B करके एक एक मोल की कंसंट्रेशन चेंज को कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर। इंस्टेंटेनियस रेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि डी से कर देते हैं, बस सिंबल चेंज करना होता है, डेट्स इट, और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रेट लॉ, जिसको आप बोल सकते हो कि ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसी को यहाँ पे हमने डिफाइन करा है। तो रेट लॉ आप कैसे लेते हो और किसने दिया था, पहले तो ये देख लेते हैं। तो गुल्डबैक और वेगे ने दिया था ये लॉ। अब इसमें क्या बोला जाता है, रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन हम इसको बोलते हैं। और ये हमें क्या बताता है कि जितना भी आपका रेट है रिएक्शन का, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेजेस टू पावर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे टर्म आता है कि जो आपकी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की, ठीक, ओनली रिएक्टेंट्स, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना, कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की लेनी है, उनका प्रोडक्ट करना है, एंड रेस टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक टर्म या ऑर्डर, उनका जो मोल्स है उनको रेस टू पावर लेंगे, तब आपको क्या मिलता है, रेट मिलता है। इट इज़ और करके मैंने यहाँ पे डिफरेंट एक सिंपल तरीके से बताया कि इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इन अ डिफरेंट वे
आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इन फॉर्म ऑफ रेट लॉ। और रेट लॉ में क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक टर्म। मतलब कैसे? अगर ये रिएक्शन है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे देख सकते हो? बाय रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक टर्म, या इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक टर्म। एंड दिस इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था बेसिकली, ये था आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट एंड रेज टू पावर। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो यू विल गेट के इज़ रेट कांस्टेंट। ठीक है, के को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। अब ये एक नया पैरामीटर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो वो अभी हम आगे करेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। फिलहाल हमें पहले समझना है कि रेट लॉ क्या होता है। तो रेट लॉ हमने समझा कि रेट लॉ भी रेट ऑफ रिएक्शन ही देता है, बट वो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं आपकी इक्वेशन के अंदर उनकी टर्म्स में रेट को देता है। ठीक है, ओनली रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट। क्लियर? अब इसमें आता है नेक्स्ट टर्म रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम के की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें